तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि क्लास 8th में ये टॉपिक रेखागणित से संबंधित है, जिसकी आपको एक दूसरी कॉपी बनानी है। एक कॉपी आपकी क्लास वर्क की होगी और एक होमवर्क की होगी। और रेखागणित की कॉपी आपको पता है कि वो वन साइड प्लेन वाली कॉपी होती है, जिसमें एक तरफ आपको फिगर बनाने हैं और दूसरी तरफ आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, जितना भी कुछ यहाँ पर हम कराएंगे वो सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक एक सवाल आपको क्लास में कॉपी में लगाना है और प्रतिदिन एक या दो सवाल, यानी हो सके तो एक भी सवाल रोज़ आपको होमवर्क में करना है। और वो होमवर्क आपका जब आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी तब चेक होगा, या फिर बीच बीच में यदि आपको विद्यालय बुलाया जाता है होमवर्क चेक करने के लिए तब वो चेक होगा। और भी काफ़ी जो भी विषय हैं वो आपके धीरे धीरे चेक होंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है समांतर रेखाएं। तो जान लेते हैं कि समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो एंडिंग पढ़ी है, ये प्रश्नावली है 16.1 जो आपकी परीक्षाओं में आएगी और इससे सवाल उसमें पूछे जाएंगे। तो 16.1 में सबसे पहले हमें जानना है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो ऐसी दो सरल रेखाएं आप लोग जानते हैं, हम लोग हाथ से ऐसे खींच दें, है ना, पटरी से खींचते हैं, वो रेखाएं होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसी दो सरल रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। ऐसी दो सरल रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आपको दो रेखाएं दिख रही हैं, जिसका पहले का नाम हमने रखा है L और दूसरे का नाम रखा है M। चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी को देखा होगा, रेल की पटरी भी देखा होगा आपने, इसी प्रकार होती है। दोनों उसके जो किनारे होते हैं वो एक सीध में होते हैं और वो कभी मिलते नहीं हैं। यदि आपस में कहीं मिल जाएंगी तो फिर वो तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। जब तक दो रेखाएं आपस में मिलती नहीं हैं, उनके बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आपने ब्लेड देखी होगी, ब्लेड में जो धार होती है वो दोनों धारें दोनों तरफ की एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। ऐसे आपने मेज देखी होगी, मेज के दोनों तरफ के सिरे आमने सामने वाले जो सिरे होते हैं दूसरे के समांतर होते हैं। तो इस प्रकार ऐसी दो सरल रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इसमें एक चीज और लिख लीजिए, चित्र में L तथा M समांतर रेखाएं हैं। चित्र में L तथा M ये दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, ऐसी दो सरल रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी दो रेखाएं कैसी, सरल, ऐसी दो सरल रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं। तो आगे देखते हैं समांतर रेखाओं के गुण। तो समांतर रेखाओं में जैसे दो समांतर रेखाएं आपको चित्र में दिख रही हैं L और M, तो इसमें क्या होता है बेटा कि समांतर रेखाओं का क्या गुण है, समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो सभी जगह समान होती है। बीच की जो दूरी दिख रही है आपको वो सब जगह क्या होती है, समान होती है। और ये दूरी कैसी होती है, लंबवत दूरी होती है। अब लंबवत दूरी कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दो रेखाओं के बीच की जो ये दूरी है ये लंबवत दूरी है। क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है 90 कोण बनाती जा रही है। यदि हम इस रेखा को इस तरह ले जाए तिरछी
ये दूरी अगर यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ज़्यादा घुमा दें तो कम ज़्यादा हो जाती है फिर। इसीलिए कहा गया है कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दूरी है वो हमने a मान ली है, तो अगर यहाँ पर ये दूरी a है तो यहाँ पर भी लंबवत दूरी a है, यहाँ पर भी लंबवत दूरी a है। तो समझ लीजिए फिर से एक बार, आपको इसी को नोट करना है अपनी कॉपी में, और दूसरी तरफ जहाँ पर ब्लैंक पेज होता है, जो एक तरफ खाली पेज होगा वहाँ पर आप इसको फिगर को बना लेंगे, और जिधर लाइन होती है वहाँ पर इसको लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, समांतर रेखाओं के गुण। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। चित्र में L तथा M दो समांतर रेखाएं हैं, L तथा M दो समांतर रेखाएं हैं जिनके बीच की लंबवत दूरी a है। समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आगे जो इस प्रश्नावली में आपको सवाल आएंगे वो इसी पे आधारित है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप सक्सीडिंग।